हेलो बच्चों, आप लोगों का स्वागत है आपके पसंदीदा चैनल लर्न अड्डा पे। आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं? आज की क्लास में हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट के बारे में जानने वाले हैं क्लास 10th की, जिसमें हम लोग इसके सिलेबस को डीपली जानने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिए लास्ट तक। बिना देरी किए हुए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने बता ही दिया कि आज हम लोग क्या करने वाले हैं, क्लास 10 की इंट्रोडक्शन पार्ट को जानने वाले हैं। मतलब सारे चैप्टर्स का हम लोग एनालिसिस आज हम लोग करने वाले हैं। तो आज की क्लास आप लोग के लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आज कुछ जरूरी टॉपिक्स पे मैं भी बात करने वाला हूँ। क्यों आपके लिए 10th की पढ़ाई जरूरी है वो भी मैं आपको आज क्लियर कर देने वाला हूँ। क्लास 10th एज यूजुअल आप बोर्ड्स के लिए तो पढ़ेंगे ही, लेकिन ये क्या होती है आगे के लिए भी आपके काम आने वाली है। मतलब जितने भी कॉम्पिटिशन्स आप आगे फेस करने वाले हैं तो उसका ये क्या होने वाला है, बेस पार्ट होने वाला। जैसे आप अपने बड़े से सुने होंगे 6, 7, 8, 9 और 10 क्लास, ये आपकी क्या बनाती है, बेस बनाती है, राइट। तो उसी तरह मैथ्स की भी बेस यहाँ पर 6 से ही 10 तक आपकी बन जाती है, राइट। तो हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट में इसके चैप्टर्स को जानने से पहले हम लोग ये जान लें कि हम लोग को इस बोर्ड्स के साथ साथ और किस किस एग्जाम में ये सब जरूरी पड़ने वाली। तो जैसे कि आप यदि चाहते हैं आगे कुछ इंजीनियरिंग फील्ड में जाना या फिर कंपटीशन आगे फेस करना चाहते हैं, एसएससी वगैरह, तो ये सब में भी आपकी मैथ्स वीक होगी तो उस समय आपको काफी ही दिक्कत होने वाला है, ठीक है। बैंकिंग की भी एग्जाम में आप चाहते हैं तो उसमें भी दिक्कत होने वाला है, कैट ये सब की भी एग्जाम में आपको दिक्कत होने वाला है। तो ये आपकी बेस मजबूत करने वाली है। तो इसको आप सिर्फ बोर्ड्स के हिसाब से ही नहीं पढ़े, इसको अपने नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए अभी ही आपके पास समय है, तो इसको आप इंक्रीज करने के लिए अपने नॉलेज को पढ़ें, राइट। तो हम लोग फर्स्ट देख लेते हैं कि हम लोग को पढ़ना क्या क्या है इस साल। तो इस साल हमें पढ़ना क्या है, फर्स्ट यूनिट में हमें नंबर सिस्टम से शुरुआत करनी है। नंबर सिस्टम में क्या हमें फर्स्ट चैप्टर हमारा होने वाला है, रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स के बारे में आप 9th में भी पढ़ चुके हो, क्या होता है रैशनल और इरेशनल नंबर के बारे में उसमें डिस्कस किया जाता है। तो उसी को हम लोग इसमें आगे बढ़ाएंगे, मतलब इसको इलोबरेट करते हम लोग चलेंगे, राइट। सेकेंड हमारी यूनिट क्या होने वाली, एल्जेब्रा पार्ट की यूनिट होने वाली। तो एल्जेब्रा पार्ट में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, पॉलिनोमियल्स के बारे में। इसको आप 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो उस समय हम लोग कुछ सिंपल चीजों के बारे में पढ़े थे। तो इस क्लास में हम लोग क्या करेंगे, उसी को एडवांस लेके चलेंगे। जैसे कि हम लोग किसी का जीरोस निकालना सीखेंगे, उस पर हम लोग क्या करेंगे, एक दूसरे से क्या करेंगे, कॉफिशिएंट्स का हम लोग रिलेशन निकालेंगे उसका, ठीक है, रूट्स से, ठीक है। तो उसके बेसिस पर हम लोग और भी क्यूबिक का भी देखेंगे, क्वाड्रेटिक का भी देखेंगे। तो ये सब हम लोग देखते चलेंगे इसमें। थर्ड हमारा क्या होने वाला है, थर्ड चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। मतलब आप इसमें क्या कर रहे होगे, लीनियर इक्वेशन तो अब भी रहेगी, 9th क्लास में भी आप लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे हो, वो अब भी रहने वाली है और टू वेरिएबल्स में ही होगी। और उसको हम लोग क्या करेंगे, इलोबरेट करके पढ़ते चलेंगे। इसका भी डिस्कस हम लोग करने वाले हैं। मतलब टू वेरिएबल्स बोले तो क्या, हम लोग एक्स वेरिएबल जानते हैं, तो एक्स के बाद वाई भी वेरिएबल्स होगा। मतलब दो वेरिएबल्स आप कुछ भी ले सकते हो, एक्स की जगह आप जेड ले लो या फिर ए ले लो, कुछ भी ले लो, वो वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, जितने भी लेटर्स होते हैं, ठीक। तो उसके हिसाब से हम लोग पढ़ने वाले हैं थर्ड चैप्टर, ठीक। फोर्थ हमारा क्या होने वाला है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे यहाँ पर लीनियर इक्वेशन है, तो यहाँ पर क्या होता है, इसका पावर क्या होता है, लीनियर इक्वेशन में 1 होती है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या हो जाती है, इसकी पावर क्या हो जाती है, 2 हो जाती है, राइट। तो इसके बेसिस पे भी हम लोग कुछ सवाल करेंगे, इसके कुछ हम लोग जानेंगे कि कैसे इसके रूट्स वगैरह निकलते हैं, राइट। तो नेक्स्ट हमारी क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी एक अच्छी चैप्टर है, ठीक है। तो इसमें हम लोग एपीज मतलब सीक्वेंस के बारे में हम लोग जानेंगे, इसके सम के बारे में जानेंगे, इसके टर्म्स के बारे में जानेंगे। तो ये भी काफी ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाली है और काफी ही मजेदार चैप्टर भी है, राइट। तो इसको हम लोग अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। यूनिट थर्ड में हम लोग क्या पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री के बारे में जानेंगे। कोऑर्डिनेट जियोमेट्री से आप बहुत पहले से भी परिचित होंगे। तो हम लोग इसमें क्या जानेंगे, लाइंस वगैरह के बारे में जानेंगे। तो लाइंस वो भी 2D प्लेन में, ठीक है। 2D प्लेन बोले तो जैसे आपका पेपर का प्लेन होता है, ठीक है। जैसे ये बोर्ड ही देख रहे हो तो ये क्या है, 2D स्ट्रक्चर है, ठीक है।
3D होता तो कैसा, मतलब इसकी हाइट भी होती कुछ, तो हाइट नहीं है इसका, आप क्या देख रहे हो, एक क्या है, ये रेक्टेंगल टाइप है, ठीक है। तो वो भी हम लोग क्या करेंगे, उसी में लाइंस को हम लोग पढ़ेंगे, मतलब इसी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोले तो हम लोग एक्सेसिस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, इसके ग्राफ्स के बारे में भी हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। यूनिट 4 में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, अगला ज्योमेट्री पढ़ने वाले हैं। तो ज्योमेट्री भी काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है क्लास 10th की, राइट। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, फर्स्ट ट्रायंगल्स पढ़ते हैं। तो ट्रायंगल्स क्या होती है, हम लोग बचपन से ही जानते हैं, ठीक है। ट्रायंगल क्या होती है, जिसमें 3 साइड्स होते हैं, उसको हम लोग ट्रायंगल बोलते हैं, राइट। तो इसके हम लोग कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के बारे में हम लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। इसमें हम लोग क्या जानेंगे, सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में भी हम लोग जानेंगे, राइट। सिमिलर ट्रायंगल्स क्या होती है वो हम लोग उस चैप्टर में डीपली स्टडी करेंगे, ठीक। उसके काफी सारे प्रॉपर्टीज को भी हम लोग देख लेंगे। उसी तरह सर्कल्स है, तो सर्कल्स भी हम लोग पढ़ चुके हैं बहुत बार, लेकिन इसमें सिर्फ हम लोग इसके सरकमफेरेंस या एरिया तक ही नहीं रुकेंगे, आगे इसकी काफी सारी थ्योरम्स भी हम लोग पढ़ने वाले हैं, राइट। कंस्ट्रक्शंस, तो कंस्ट्रक्शंस में भी हम लोग नॉर्मली जानते ही हैं कि क्या हम लोग पढ़ते हैं, सिंपली हम लोग कुछ लाइंस वगैरह की कंस्ट्रक्शन सीख चुके हैं। तो अब हम लोग एंगल बाइसेक्टर ये सब की भी हम लोग कंस्ट्रक्शन सीखने वाले हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री जो कि इस क्लास 10th की काफी ही इंपॉर्टेंट चैप्टर मानी जाती है, और स्टूडेंट्स को काफी इसमें दिक्कत परेशानी सहनी पड़ती है, लेकिन ये चैप्टर मैं बहुत आसानी से आपको समझा दूंगा, राइट। तो इसलिए टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। तो इसमें हम लोग फर्स्ट क्या पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री से आप क्या समझो, मतलब ये क्या है, ट्रायंगल्स के बारे में चर्चा करता है इसमें, मतलब डिस्कस किसके बारे में होगी, ट्रायंगल्स के बारे में, राइट। ट्रायंगल्स के आप देखोगे इसमें साइड्स के बारे में बताया जाएगा, जैसे कि हाइपोटेनस हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, बेस हो गया, मतलब आप पाइथागोरस थ्योरम्स जानते हो ना, उसके बेसिस पे ही इसमें चर्चा होने वाली है, ठीक है। तो इसमें हम लोग उसके ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में भी जानेंगे, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में हम लोग क्या जानेंगे, उसके जैसे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ऐसा करके कुछ आइडेंटिटीज होते हैं जो हम लोग सीखने वाले हैं इस चैप्टर में। और हम लोग ये तो ट्रिग्नोमेट्री हम लोगों ने सीख लिया, अब इसके कुछ हम लोग बेनिफिट्स भी ले सकते हैं, मतलब इसका एप्लीकेशन भी हमें जानना जरूरी है। तो वही हमारा 12th चैप्टर होने वाला। तो 12th चैप्टर क्या होगा हमारा, हाइट्स एंड डिस्टेंस के बारे में, मतलब हाइट और डिस्टेंसेस के बारे में जानेंगे, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये हमें इसमें पढ़ना है। तो यूनिट 6 में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, मेंसुरेशन। मेंसुरेशन के बारे में अभी आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन इसमें और भी चीजें हम लोग एक्स्ट्रा पढ़ने वाले हैं, जैसे कि एरियाज रिलेटेड टू दिस सर्कल्स, मतलब सर्कल्स के एरियाज तो हम लोग जानते हैं, अब उसके हम लोग सेगमेंट्स को भी एरिया निकालना उसका जानेंगे। तो इसमें हम लोग काफी इंटरेस्टिंग ये रहने वाला है आपके लिए चैप्टर्स। और 14 चैप्टर क्या होने वाले, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, मतलब आप जानते होंगे क्यूब, क्यूबॉइड, कौन, ये सब के बारे में जानते होंगे। तो ये क्या है, 3D फिगर्स हैं, तो 3D फिगर्स के ही हम लोग क्या जानेंगे, एरियाज, वॉल्यूम्स, ये सब के बारे में उसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट यूनिट हमारा क्या होने वाला है, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, मतलब स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो इसमें काफी आसान सी चैप्टर है। 15 चैप्टर हमारी स्टैटिक्स होगी, जो कि आप पहले भी इसके बारे में थोड़ी मोड़ी जानकारियां होंगी, और प्रोबेबिलिटी भी काफी इजी ही चैप्टर है, मतलब स्टैटिक्स में हम लोग मीन, मोड, मीडियन, ये सब के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, तो ये सब आसान सी चैप्टर है। और प्रोबेबिलिटी भी हमारी आसान सी चैप्टर रहेगी। इसमें हम लोग क्या सीखते हैं, एक्सपेरिमेंटल चीजें पर ध्यान देते हैं, उसका हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, राइट। तो ये 2 चैप्टर्स काफी ही आसान सी रहेगी, और बाकी सब चैप्टर्स भी आसान हैं, लेकिन आपको ध्यान से उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। तो मेरे साथ जरूर जुड़े रहिएगा, ये सब चैप्टर्स आपके लिए काफी ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आपको फिर से बता दूं, ये क्लास 10th आपकी बेस होगी, आपकी लाइफ की एक बेस बना देगी ये क्लास 10th, राइट। तो ये क्लास 10th को आप बहुत अच्छे से एंजॉय कीजिए, और इसमें मन लगा के अपना पढ़ाई कीजिए। तब तक मिलते हैं अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, जो कि हमारा क्या होने वाला है, फर्स्ट चैप्टर होने वाला है, रियल नंबर्स। थैंक यू वेरी मच।